Good morning, students. Welcome in our Udan series presented by Success Point Geetahon Square, इंदौर। सक्सेस पॉइंट आपके लिए 12th MP बोर्ड एग्जाम में जो IMP क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो आपके लिए लेके आया है, जिससे इंटीरियर के स्टूडेंट्स भी MP बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर पाए। इसी सीरीज में मैं बायो का टीचर भरत सर आपके लिए लेके आया हूं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट जो है आपकी, उसका ब्लूप्रिंट इस टाइप से है। आपकी यूनिट फर्स्ट में कितने चैप्टर हैं? 4। पहला है जीवों में जनन, दूसरा है पुष्पीय पादपों में जनन, तीसरा है मानव जनन और चौथा है जनसंख्या नियंत्रण। इसमें से जैसे आपको पता होगा कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो हटाया जा चुका है, तो टोटल कितने चैप्टर बचे? इसमें से 3। अब इसके हम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि कितने अंक का आएगा। टोटल तो आएगा इसमें से 16 मार्क्स का 16। इसमें से 1 मार्क वाले जिनको आप ऑब्जेक्टिव्स बोलते हो, कितने क्वेश्चन आएंगे? 7। तो टोटल कितने अंक हो गए? 7। 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। तो टोटल कितने हो गए यहां पर? 6। और 3 मार्क का कितना क्वेश्चन आएगा? 1। तो कितने नंबर हो गए? 3। इस टाइप से हम बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे यहां पर? 16 अंक हो जाएंगे। इसी सीरीज में हम आगे बढ़े कि इसमें 2 और 3 अंक वाले IMP क्वेश्चंस कौन से हैं, और एक एक क्वेश्चन करके मैं आपको समझाऊंगा कि उनको आसानी से कैसे याद रख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपको कैसे मिल सकते हैं, और डायग्राम वगैरह जो हैं आप उनको आसानी से बनाकर किस टाइप से मैक्सिमम फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर में जो IMP क्वेश्चन है, जो आपके 2 या 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, इनमें कौन कौन से क्वेश्चन है आपको टीचर्स ने भी बताया होगा। आप परीक्षा बोर्ड हो गई, कोई भी गाइड पढ़ते होंगे, उसमें भी यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा मानव वृषण की अनुप्रस्थ काट, दूसरा है शुक्राणु जनन का रेखा चित्र, अगला आएगा शुक्राणु की संरचना, अंडाणु जनन का रेखा चित्र, अंडोत्सर्ग, कार्पस ल्यूटियम, अंडाणु की संरचना, शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में अंतर, और अंत में आएगा प्रसव, प्लेसेंटा, कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है मानव वृषण की अनुप्रस्थ काट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप बुक्स में इस डायग्राम को देखते हैं तो समझ में आता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे बनाया जाए। आप जो बुक में प्रिंट होता है उसको बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि डायग्राम बहुत आसान होता है। मैंने यहां पर आपको बुक के जो डायग्राम है वो भी दिए हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है मानव वृषण की अनुप्रस्थ काट, उसको हम देखते हैं। तो पहला जो IMP क्वेश्चन है मानव वृषण की अनुप्रस्थ काट, आपको आपकी बुक में या किसी भी गाइड में आपको इस टाइप का दिखेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप इस टाइप का डायग्राम बनाएं। तो जैसा मैं समझा रहा हूं आप उसको समझने की कोशिश करें, बहुत आसानी से बनेगा। चलिए चलते हैं। वृषण मतलब टेस्टिस, जहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। चलिए थोड़ा सा पेन ले लेते हैं हम यहां पर। तो वृषण जो होती है ऐसी लंबवत होती है, और इसमें ऐसी नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं को बोला जाता है सेमिनिफेरस नलिकाएं। तो ये तो हो गई इसकी लंबवत काट। अब आपको इसकी अनुप्रस्थ काट काटनी है। जैसे ये पेन है, इसको यूं लंबा काटते हैं तो बोलते हैं लंबवत काट, और इसको ऐसे आड़ा काटें जैसे सलाद काटते हो तो क्या कहेंगे? इसको अनुप्रस्थ काट। जब हम इसकी इस टाइप से अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो भाई ये जो नली है, नली को जब ये काटते हैं तो आप देखेंगे तो वो रिंग जैसी दिखेगी। तो इसकी अनुप्रस्थ काट आप बड़ी आसानी से बना सकते हो, ये 3 मार्क्स में आएगी। ये अनुप्रस्थ काट काटी, ये आपने बनाया। अब ये जो नलियां हैं, इन नलियों में ये गोल गोल आएंगी। ये 1 2 3, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी बना देना। जो भी नली होती है उसमें अंदर कोशिकाएं होती हैं, घनाकार कोशिकाएं। तो आप इसमें ऐसी घनाकार कोशिकाएं बना दें। बीच में ये शंकु रूपी कोशिकाएं आएंगी, ये घनाकार, ये शंकु रूपी कोशिका। अब आपको खाली एक जो है उसको समझना है। ये जो है हो कौन गई? अच्छा,
आप ऐसा कि ऐसा इसमें भी बना दें, इसमें भी बना दें, इसमें भी बना दें, और ये बीच में जो है कौन भरा हुआ है, संयोजी ऊतक। इसको लिख देंगे हम संयोजी ऊतक। तो इसको लिख दिया जाए सेमिनिफेरस नलिका, सेमिनिफेरस नलिका। अच्छी बात है, लिख दिया आपने। अब ये सेमिनिफेरस नलिका में ये होती है जिसके विभाजन पर शुक्राणु बनेंगे, तरल घनाकार, घन के आकार की होती है ये उपकला। सरल घनाकार उपकला के विभाजन पर किसका उत्पादन होता है, शुक्राणु का। बेटा यहां पे ये ध्यान दीजिएगा कि कोई आपसे नहीं बोलता कि जैसे बुक में डायग्राम बना हुआ है एज इट इज बनाए। डायग्राम का मतलब होता है कि वो चीज क्या है उस आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो कोशिकाएं हैं इन्हें कहते हैं हम सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है जब शुक्राणु बन जाते हैं तो उनके सेल्स इसमें धसे रहते हैं और ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि शुक्राणुओं का पोषण कौन प्रदान करता है, सर्टोली कोशिकाएं। अच्छा, इन नलिकाओं के बीच बीच में ऐसी कुछ कोशिकाओं के समूह होते हैं, इन्हें कहते हैं हम लेडिंग की कोशिकाएं। लेडिंग की कोशिकाएं आपने नाम सुना होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है कौन स्त्रावित करती हैं, लेडिंग की कोशिकाएं। और ये जो बीच में जिसमें ये नलिकाएं हैं ये कौन है, संयोजी ऊतक। इस टाइप से आप वृषण के अनुप्रस्थ काट का डायग्राम आसानी से बना सकते हैं, ऐसा कि ऐसा आप इनमें भी बना दें। इस टाइप से ये डायग्राम कंप्लीट होता है। आपकी जो बुक्स में डायग्राम दे रखा है आपको समझ में नहीं आता कि ये वास्तविकता क्या है। और ऑब्जेक्टिव कौन कौन से बने यहां पर, शुक्राणुओं का पोषण कौन प्रदान करता है, सर्टोली कोशिकाएं। और टेस्टोस्टेरोन का स्रावन कौन करती हैं, लेडिंग की कोशिकाएं। और एक चीज और, वृषण की इकाई कौन है, सेमिनिफेरस नलिकाएं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भी बड़ा आईएमपी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन।